डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good morning who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. So friends, we are on a lecture series of BBAR paper code 104 that is Business Economics. Previous video में हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में समझा था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 3 यूनिट नंबर 1 दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर उसके बारे में समझेंगे। So let's start from the first slide. After completing this unit, you will be able to understand about the meaning and classification of market structure, concept of monopoly and monopolistic competition, what are the concepts of oligopoly markets, how to determine price in a various types of market structure. So we will start from the first slide. Market structure का मतलब क्या होता है? देखिए, मार्केट बनाते हैं दो लोग, पहला तो बायर, सेकंड आपका सेलर। तो बायर और सेलर के कारण कमोडिटी के बदले अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, तो हम उससे क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। मतलब बेसिकली मार्केट वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर दो पार्टीज अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट वन इज अ बायर, सेकेंड वन इज अ सेलर। सेलर को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल आउट करना है, बायर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बदले कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करता है और उससे गुड्स एंड सर्विसेज लेता है। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? बदल जाता है। तो आज के लेक्चर में हमको टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? Market structure refer to the way that various industries are classified and differentiated in accordance with their degree and nature of competition for product and services. मतलब मार्केट स्ट्रक्चर एक तरीका है इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करने का, जिसमें हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के नेचर और स्केलिंग डिग्री के हिसाब से उनको क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। इट कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ मार्केट: perfect competition, oligopolistic market, monopolistic market and monopolistic competition market. तो वन बाय वन हम टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। किस मार्केट स्ट्रक्चर की क्या स्पेशलिटी है, प्राइस टेकर कौन है, प्राइस मेकर कौन है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, उसके कारण डिमांड सप्लाई में क्या डिफरेंस जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन समझेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, किसी भी मार्केट को बनाने के लिए दो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ सेलर, सेकेंड वन इज अ बायर। अब बायर और सेलर के बीच में इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है कि हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए या पर्टिकुलर सर्विसेज चाहिए, उसके बदले हम कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी एज अ कंसिडरेशन आपको पे करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज टू बी ट्रेडेड एंड प्राइस, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, चाहे वो आपका ऑफलाइन मार्केट हो या फिर ऑनलाइन मार्केट हो, दो फोर्सेस होते हैं, बायर्स एंड सेलर, उनके बीच में इंट्रैक्शन होना चाहिए। दैट वुड बी अ हेल्दी कम्युनिकेशन। उन दोनों के बीच नेगोशिएशन भी होना चाहिए कि हम इतने प्राइस में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं। बायर की तरफ से ये चीज़ होनी चाहिए कि वो इतने अमाउंट को पे करने के बाद ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेना चाहता है। तो यहाँ पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर को हम समझ गए कि उसमें बायर होते हैं, सेलर्स होते हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी होती है, सर्विसेज होती है, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, राइट। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट को हम किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम सभी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, हाउस होल्ड मटेरियल्स को भी खरीदते हैं, नेसेसिटीज़ मटेरियल को भी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी खरीदते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप लोगों की नीड के हिसाब से क्या करते हो? अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हो, डिज़ायर जनरेट करते हो और उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में लेकर आते हो। तो हमारा जो इंडिया है या फिर हमारा जो ग्लोबल है, वहाँ पर लोगों की चॉइसेस अलग अलग है, सबका पैसे देकर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने का प्रेफरेंस अलग है, स्केलिंग अलग है, कंज्यूमर बिहेवियर अलग है और नेचर ऑफ कमोडिटीज़ भी अलग है। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल बेसिस। जियोग्राफी का मतलब होता है जियोग्राफिकल एरिया,
राइट, लाइक सिटी वाइज, रूरल वाइज, अर्बन वाइज, है ना। कंट्री के अंदर मीन्स डोमेस्टिक, कंट्री के बाहर मीन्स इंटरनेशनल या फॉरेन मार्केट। तो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया हमने मार्केट को डिवाइड किया है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड द वर्ल्ड मार्केट। मीन्स जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारे आसपास जो मार्केट है, सिटी का मार्केट हुआ, डिस्ट्रिक्ट का मार्केट हुआ, या फिर हमारा क्या हुआ, स्टेट का मार्केट हुआ, वो हमारे लिए कहलाता है लोकल मार्केट। फिर हम स्टेट या सिटी या डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाते हैं, वहाँ पर मार्केट देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल लेवल का मार्केट। हम अपनी कंट्री से बाहर जाकर प्रोडक्ट को बाय सेल कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल मार्केट या फिर वर्ल्ड मार्केट या फिर फॉरेन मार्केट। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल बेसिस। फंक्शनल बेसिस का मतलब होता है मिक्स्ड और जनरल मार्केट एंड स्पेशलाइज्ड मार्केट लाइक अ प्रोडक्ट एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मीन्स फंक्शन क्या है कि हर पर्टिकुलर मार्केट का एक फंक्शन होता है कि उस मार्केट में किस टाइप के सेलर्स होंगे, किस टाइप्स के बायर्स होंगे, क्या सप्लाई होगी, क्या डिमांड होगी, उस पर हमने क्लासिफाइड किया है। तो प्रोडक्ट एक्सचेंज में हमको सिर्फ प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है, सर्विसेज को नहीं रखना। स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, स्टॉक्स के ऊपर डील करते हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी है, फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड, या फिर हम अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस क्या है, एक अदानी इंडस्ट्री है, उसके अंदर छोटी छोटी कंपनीज है। ये सारी कंपनीज क्या है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो स्टॉक मार्केट के मार्केट में अगर हमको बाइंग सेलिंग करनी है तो हमारे पास होना चाहिए डीमेट अकाउंट, ठीक है। और अदानी के शेयर्स हमको परचेस करना है तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करनी पड़ेगी, उसके बदले हमें मिलता है शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में हम शेयर्स पे, स्टॉक्स पर डील करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम फॉरेक्स मार्केट पे डील करते हैं, कमोडिटी करेंसीज के ऊपर डील करते हैं। तो ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जो फंक्शन के आधार पर बाइफरकेट किए गए हैं। नेक्स्ट मार्केट है बेस्ड ऑन नेचर। बेस्ड ऑन नेचर मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, मिस्टर एक्स भी वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मिस्टर वाई भी वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नेक्स्ट है प्योर कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। सबका मतलब नेचर ऑफ मार्केट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, जीडीपी पे, या फिर कंज्यूमर परचेजिंग कैपेसिटी पर, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो वन बाय वन हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सटेंड ऑफ द मार्केट क्या होता है, मतलब मार्केट को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। एक अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ कमोडिटी। आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज या जो भी गुड्स पर डील कर रहे हो वो किस लेवल से बिलोंग करता है। देखिए, हर पर्सन की नीड होती है, फर्स्ट नीड होती है आपकी नेसेसिटीज़, जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सर्वाइविंग नीड, राइट। तो सर्वाइविंग नीड में आता है आपका फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ एंड एजुकेशन। आपके अगर आप जो कमोडिटी बेच रहे हो वो इन सब चीज़ों से बिलोंग करती है तो आपके जो कस्टमर्स होंगे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन भी होंगे, मिडिल क्लास भी होंगे और हाई क्लास वाले भी होंगे, क्योंकि नेसेसिटी सबके लिए बराबर होती हैं। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ डिमांड। जो भी प्रोडक्ट या गुड्स बेचने के लिए आप मार्केट में एंटर हुए हो, क्या उसकी डिमांड है या आपने मार्केट में डिमांड जनरेट की है, आपने मार्केटिंग की है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट, कि आप जो गुड्स या कमोडिटी सेल आउट करना चाहते हो उसको ले जाने के लिए मार्केट तक आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना पड़ रहा है। क्या आप बल्क में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो कि बल्क में प्रोडक्ट खरीद के रीसेल कर रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या है, एक पर्टिकुलर मार्केट की प्राइस को इफेक्ट करती हैं। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, लार्ज पॉपुलेशन, जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, आइदर इट्स ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट, कितनी पॉपुलेशन को आपने टारगेट किया है, किस एज ग्रुप के लिए आपने कौन सा प्रोडक्ट कस्टमाइज किया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, मार्केट के एक्सटेंड को प्रभावित करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर, जिस एरिया में आप क्या कर रहे हो, एक मार्केट डेवलप करना चाहते हो, वहाँ क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई चीज़ बैन तो नहीं है जो आप सेल आउट करना चाहते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक प्रॉपर मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। तो बिफोर एंटरिंग इन एनी काइंड ऑफ मार्केट हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए ताकि हम क्या करें, स्मार्ट डिसीजन ले पाएँ कि हमारी सेल्स कैसे बढ़ेगी। आई होप आपको एक्सटेंड ऑफ द मार्केट समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन से।
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? In economic theory, perfect competition occurs when all companies sell identical product, make share does not influence price, मार्केट का शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, कंपनीज आर एबल टू एंटर, एबल टू एग्जिस्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ बैरियर्स, buyers have a perfect or full information and companies cannot determine the price। मतलब हमको बताया है कि एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया परफेक्ट कंपटीशन, राइट। परफेक्ट कंपटीशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ नेचर हो गया कि ये पर्टिकुलर मार्केट है, इसको हम परफेक्ट कंपटीशन क्यों बोल रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स हैं कि मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही सेलर होता है, उसने कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए होते हैं और उसको मार्केट में सेल करना है, उसको compete करने के लिए दूसरा सेलर नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली होती ही नहीं है। ड्यूपोली भी नहीं होती है कि दो ही बस सेलर हैं, ठीक है। ऑलिगोपोली नहीं होती, ऑलिगोप्सनी नहीं होती, मोनोप्सनी नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन से, राइट। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। परफेक्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट कंपटीशन, मतलब कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके बीच में क्या है, कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन कमीशन एक्ट में हमने पढ़ा था कि मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा आपको अफोर्डेबल प्राइस देखने मिलेगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और आपको क्वालिटी भी देखने मिलेगी, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, वो भी क्या बेच रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं। मिस्टर वाई हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं। मिस्टर सी हैं, वो भी क्या है, मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं। तो ऐसे 50 या 100 सेलर्स हैं जो एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और सबके बीच में क्या है, कंपटीशन है। सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब नंबर ऑफ सेलर्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ बायर्स भी होंगे, क्योंकि कंपटीशन है। जिसने 1 रुपये भी प्राइस ड्रॉप करी तो सारे बायर्स उसके पास चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं। प्रोडक्ट होमोजेनाइटी, मतलब मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी सी सब क्या है, एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, 90 to 95% सिमिलर है, या 99% हम बोल सकते हैं सिमिलर ही है। फोर्थ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म। देखो, अब मिस्टर एक्स थे, मिस्टर वाई थे, मिस्टर जेड थे, मिस्टर ए बी सी भी थे, ठीक है। 50 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मार्केट में मोबाइल फ़ोन सेल आउट कर रहे थे, ठीक है। फिर मिस सुनीता को ऐसा लगा कि मुझे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मार्केट डेवलप करना चाहिए, मैं भी सेलर बनना चाहती हूँ, तो वो उस मार्केट में एंटर कर गई, ठीक है, अपना प्रोडक्ट लेके, वो भी था मोबाइल फ़ोन। तो परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जिसमें किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। मींस कोई भी इंसान फ्रीली होकर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ट्रेड कर सकता है, और जब तक उसकी इच्छा है तब तक वो ट्रेड कर सकता है। अगर उसको मार्केट से बाहर जाना है तो इसमें लिखा हुआ है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। आप कंपनी ओपन करो, बाइंग सेलिंग करो मार्केट के अंदर, और जब भी आपका मन करे कंपनी वाइंड अप करके आप चले जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट फीचर है हमारा परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी भी परफेक्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करने हैं तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट। प्रोडक्शन आप कब करोगे, जब प्रोडक्शन के फैक्टर्स को आप एक प्लेटफॉर्म पे जाकर इंटीग्रेट करोगे। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस भी मोबाइल है, मतलब आप उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती क्योंकि फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, जिसका जब मन करे, जितने दिनों तक मन करे वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट सेल कर सकता है। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डिफरेंस, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें थी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल लें तो हम वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, पोटैटो खरीदते हैं। अब हम मिस्टर एक्स वेंडर से वेजिटेबल खरीदें, पोटैटो खरीदो 20 रुपये पर किलो, ठीक है, और हम बगल वाले से भी पूछते हैं कि पोटैटो पर केजी का रेट कितना है, तो वो भी बोलता है 20 रुपये किलो। तो पोटैटो उसके पास भी है, पोटैटो उसके पास भी है, तो दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम ही है ना, प्राइस भी एकदम सेम ही है, वो भी सेलर है, ये भी सेलर है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट होमोजेनाइटी होती है, फ्री एंट्री है। हो सकता है कि कल किसी का मन करे कि पोटैटो के बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है तो मिस्टर सी आ जाएं, वो भी पोटैटो का वेंडिंग करना स्टार्ट कर दें। तो कोई भी इंसान इन हो सकता है मार्केट में, कोई भी इंसान आउट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने समझ ली। तो प्राइस जो है 20 रुपये किलो पोटैटो मिस्टर ए भी सेल कर रहे हैं, 20 रुपये किलो पोटैटो मिस्टर बी
₹20 किलो पोटैटो मिस्टर सी, मतलब तीनों लोग एक ही प्राइस पर पोटैटो को बेच रहे हैं। तो ये प्राइस डिसाइड कैसे हुई? तो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई दो फोर्सेस होते हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, राइट। प्राइस को डिटरमाइन हमने किया कि अगर हमको इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आलू बेचना है तो हम ऐसी कौन सी प्राइस डिसाइड करें जिससे कस्टमर का भी लॉस ना हो, सेलर का भी लॉस ना हो। तो सब लोग आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि इसके नीचे अब हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। 20 रुपीज़ क्या है, हमारा एक स्टैंडर्ड प्राइस है जिसपे हमको पर केजी पोटैटो को सेल करना है, राइट। अब हम बात करेंगे प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन की। प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट होमोजेनाइटी होती है, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ मार्केट होता है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में अगर थोड़ा सा कंपटीशन हम और बढ़ा दें तो उसको हम बोलते हैं प्योर कंपटीशन, राइट। अब हम बात करेंगे मोनोपोली की। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पॉली का मतलब होता है कि हमने लार्ज स्केल बनाकर लोगों को इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल कंपनी क्या होती है, सेलर होती है। मींस जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करेगी वो प्रोडक्ट बेचने का दूसरा सब्स्टिट्यूट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो मोनोपोली के कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्म इज इट सेल्फ एन इंडस्ट्री, एक ही कंपनी है जो प्रोड्यूसर है, या तो आप उसको कंपनी बोल लो या फिर क्या बोल लो, आप उसको इंडस्ट्री बोल लो, बात बराबर है। प्राइस मेकर, अब वही बस मार्केट का लीडर है जिसके पास ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो प्राइस तो वही डिसाइड करेगी। वो बायर्स की परचेजिंग कैपेसिटी या मार्केट फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, उसके ऊपर वो नहीं सोचती, वो अपनी मनमानी करती है। बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि वो ऑलरेडी किंग है मार्केट का, आई एम द ओनली प्रोड्यूसर, आई एम द ओनली सेलर, तो वो क्या करेगी, किसी दूसरी कंपनी को या दूसरी फर्म को एंट्री देने में रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि आप मार्केट में एंटर नहीं हो सकते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी कंज्यूमर अगर अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो क्वांटिटी डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर आप प्राइस ड्रॉप करोगे तो वो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो डिमांड कर्व जो होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्योंकि वो सिर्फ एक लौती फर्म है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, सेलिंग कर रही है, तो उसका तो सब्स्टिट्यूट मार्केट में होगा ही नहीं। फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और कंपनी को लग रहा है कि इस प्राइस पे मुझे नहीं बेचना, तो वो क्या करेगी, सप्लाई कम कर देगी। मतलब पूरा करता धरता मार्केट फोर्सेस का, प्राइस डिटर्मिनेशन का, कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें, कितना प्रॉफिट मार्जिन निकालें, सारी चीज़ें उस कंपनी के ओनर के पास ही होती है, ठीक है। मोनोपोली अभी तक हमारे इंडिया में है सिर्फ 3 सेक्टर्स में, वो सारे सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट, लाइक एटॉमिक एनर्जी हुआ हमारा, रेलवे हुआ, लेकिन वो रेलवे क्या धीरे धीरे प्राइवेटाइज होता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, चीज़ों को मैनेज कर रही है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, ये भी क्या है, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि गवर्नमेंट के अलावा कोई और एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करे, उससे रिलेटेड क्या बनाए, प्रोडक्ट्स बनाए और मार्केट में सेल आउट करे। क्यों, इट कैन बी अ डेंजरस, ठीक है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये सारी चीज़ों की ओनरशिप है वो प्राइवेट कंपनीज के पास जाए। तो ये था हमारा मोनोपोली स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मोनोपोली स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट व्हेन मैनी कंपनीज आफ्टर competing प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट दे आर सिमिलर बट नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मीन्स एक ऐसा कंपटीशन जो एग्जिस्ट करता है जिसमें प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कंपीटिंग होते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सिमिलर होती हैं, लेकिन एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट की बात यहाँ पर की गई है कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन बेच रही हूँ, ये एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये वन प्लस की कंपनी है, दूसरी कंपनी है एप्पल, वो अपना आईफोन बेच रही है, ठीक है। तो वन प्लस का सब्स्टिट्यूट एप्पल आईफोन नहीं हो सकता, भले ही दोनों मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। क्यों, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस है और फीचर्स का डिफरेंस है। तो ऐसे
कंपटीशन को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द बैरियर्स टू एंट्री इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री आर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मार्केट में एंटर, एप्पल कंपनी कभी ये नहीं बोलती कि हमें एंड्रॉयड का एग्जिस्टेंस में डालना है, या फिर जहाँ पर एप्पल कंपनी बिजनेस कर रही है वहाँ पे एंड्रॉयड कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती। तो बहुत ही कम ही रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। द डिसीजन ऑफ एनी फर्म डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट इट्स कॉम्पिटिटर। कंपनी या इंडस्ट्री कोई भी डिसीजन लेती है तो वो डायरेक्टली कॉम्पिटिटर्स को इफेक्ट नहीं करती। एप्पल आईफोन बनाने की टेक्नोलॉजी अलग है, एंड्रॉयड मोबाइल बनाने की टेक्नोलॉजी अलग है। एंड्रॉयड मोबाइल स्टार्ट होते हैं 5-6 हज़ार से, 40-50 हज़ार, 90,000 तक आपको बहुत अच्छी रेंज में अच्छे क्वालिटी के एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएंगे। लेकिन एप्पल का एक स्टैंडर्ड है, राइट, वो प्राइस ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो हैबिचुअल हैं, उनको स्टेटस मेंटेन करके चलना है। तो कोई भी कंपनी अगर वो कॉम्पिटिटर हैं लेकिन उनके जो प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं बन पा रहे हैं, तो कोई भी कंपनी अगर प्राइस रेज करती है, डाउन करती है, तो ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखिए, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हम ये समझ गए कि जो प्रोडक्ट होगा वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते हम। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगे, एंड्रॉयड मेकिंग कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई वन प्लस का मोबाइल बना रहा, कोई लावा का मोबाइल बना रहा, कोई लैनोवो का बना रहा, ठीक है। तो अलग अलग कंपनीज बना रही हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। फ्री एंट्री इन एग्जिस्ट, चाइना से भी बहुत सारे मोबाइल हम इम्पोर्ट करते हैं। कुछ हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही है लेकिन लेबलिंग बाहर है। तो कोई भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंटर हो सकती है और जब उसका मन करे वो एग्जिट भी हो सकती है। सम कंट्रोल ओवर द प्राइस। अब देखो, एंड्रॉयड फ़ोन है लेकिन फिर भी आप जो फीचर्स उसमें डालते हो तो एक ऐसा प्राइस होता है जिसमें किसी कंपनी को ये ना लगे कि इससे नीचे अगर हमने प्राइस गिरा दी तो हमारा लॉस होगा। तो थोड़ा बहुत प्राइस पे भी कंट्रोल ओवर होता है। जैसे रेडमी मोबाइल है, 10,000 रुपीज़ में भी आपको 64 मेगापिक्सल का क्या दे रही है, कैमरा दे रही है। अब वन प्लस मोबाइल के 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ अगर आप उसको कंपेयर करोगे और उसी को आईफोन के 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आप कंपेयर करोगे तो तीनों में क्या है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन प्राइस क्या है, डिफरेंट है। रेडमी के फ़ोन सस्ते आते हैं, वन प्लस के थोड़े कॉस्टली आते हैं और आईफोन तो कॉस्टली होता ही है। तो प्राइस पे थोड़ा सा कंट्रोल ओवर होता है। हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सेलिंग कॉस्ट। अब देखिए, आईफोन को ना एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या है, हाई परचेजिंग कैपेसिटी वाले कंज्यूमर्स को क्या किया है, कैप्चर करके रखा है। जैसे ही आईफोन का नया वर्जन आता है लोग पहले से प्री ऑर्डर्स बुक कर देते हैं, ठीक है। तो उसने ऑलरेडी मार्केटिंग में खर्चा कर चुका है। लेकिन बाकी जो मोबाइल्स होते हैं लाइक ओप्पो हुआ, वीवो हुआ, रेडमी हुए, ये कोई भी नया फीचर डालते हैं ना तो इनको क्या करना पड़ता है, मार्केट में डिमांड डेवलप करनी पड़ती है कि हम इतने प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आपको नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है हमारा एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है इंडस्ट्री की या प्रोडक्ट की, वो बहुत ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट वेरिएशन, वो तो आप देख सकते हो, मोबाइल इज़ द बेस्ट एग्जांपल। हर कंपनी का अलग ही प्रोडक्ट वेरिएशन होता है। वो इतने प्राइस में इतने फीचर्स दे रहा है, प्राइस कम हुई तो फीचर्स कम हो गए, प्राइस ज़्यादा हो गई तो आपको हाई टेक्नोलॉजी मिल रही है, स्मूथनेस मिल रही है, स्टोरेज कैपेसिटी मिल रही है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, हर प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है लेकिन इसके यूजेस अलग हैं, हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ओलिगोपोली क्या होती है। मोनोपोली मतलब सिर्फ एक सेलर था, मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर्स हैं, बायर्स थे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड था लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं था, ठीक है। अब बात करेंगे ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है। एन ओलिगोपोली इज अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, मीन्स एक ऐसा मार्केट जिसका कैरेक्टर ये है कि वो छोटी सी फर्म है, who realize they are independent in their pricing and output policies, जिसमें ये देखा गया कि वो प्राइसिंग पॉलिसीज़
एंड आउटपुट के लिए इंडिपेंडेंट है और है छोटी सी फर्म। द नंबर ऑफ फर्म इज़ अ स्मॉल इनफ टू गिव ईच फर्म सम मार्केट पावर, लेकिन वो इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वो क्या कर सकती है, पूरे मार्केट में अगर डिमांड जनरेट होती है सिर्फ उसके प्रोडक्ट के लिए तो वो सप्लाई भी कर सकती है। ऐसी फर्म को हम बोलते हैं ओलिगोपोली फर्म। अब ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है इसको समझेंगे। इंडिपेंडेंस होता है, मतलब वही इंडस्ट्री है, वही कंपनी है, लेकिन उसका प्रोडक्ट अलग है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग करती है वो, क्योंकि मार्केट में उसने जो प्रोडक्ट कस्टमाइज़ किया है वो किसी ने नहीं किया है। कंपटीशन क्रिएट करती है, क्योंकि अच्छे फीचर्स उसने अपने प्रोडक्ट्स में डाले हुए होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता है, एंट्री एंड एग्जिट में बैरियर्स होते हैं। वो नहीं चाहती कि मेरे जैसा प्रोडक्ट बनाने वाला कोई भी इस मार्केट में एंटर करे, क्योंकि उसका जो मेन थीम है कस्टमाइजेशन के ऊपर है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ऐसा नहीं है कि वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा बना रही थी और वो मोबाइल में सिर्फ एक कैमरे का फीचर था, उसको लगा नहीं यार मार्केट में डिमांड अलग है तो 64 मेगापिक्सल का एक कैमरा होगा, ठीक है, एक 32 का होगा, ठीक है, एक माइक्रो लेंस हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन 6 महीने बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि हमने माइक्रो लेंस डाला, उस टाइम पे हमारी सेल्स बहुत हो गई, लेकिन अभी क्या चाहिए, मुझे थोड़ा और कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, तो 2 कैमरे की जगह उसने 3 कैमरे का फीचर डाल दिया। 6 महीने बाद उसको लगा नहीं, मुझे नाइट स्केप मोड के लिए अलग से कैमरे का फीचर डालना चाहिए, तो उसने क्या 4th कैमरा ऐड कर दिया। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। मतलब ओलिगोपोली मार्केट बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो कस्टमाइजेशन पे बिलीव करता है। फ्यू सेलर्स, अब इतना इनोवेशन, इतनी क्रिएटिविटी, इतना अच्छा कस्टमाइजेशन, वो भी 6-6 महीने में चेंज हो रहा है, ये सारी फर्म तो नहीं कर सकती। कुछ सिलेक्टेड फर्म्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं फ्यू सेलर्स। तो ये सब थे हमारे मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर में हमने क्या समझा कि हमारा जो मार्केट होता है जिसमें जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, जिसको हमने बोला था डिमांड एंड सप्लाई, मेजॉरिटी पर्सन्स होते हैं सेलर्स एंड बायर्स, राइट। तो सेलर्स हैं, बायर्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके बीच में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उसको हमने क्या बोल दिया था, मार्केट। अब मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, किस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो और आपका मेन कोर प्रोडक्ट क्या है, तो उसके बेसिस पे हमने मार्केट को डिवाइड कर दिया। मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये मेन हमारे मार्केट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी हमने मार्केट्स को डिवाइड कर लिया। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। आई होप यू लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन वे, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। For your any further query and doubts, you can mail us at pragati.kachi@bau.edu.in. Thanks for watching my video. Have a knowledgeful day ahead. Thank you. We will meet you soon in a next video. स्वाध्यायः परमः